आपका स्वागत है जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हम यहां पर चर्चा करते हैं यूपी बीएड या डीएलएड या बीटीसी जो भी अध्यापक संबंधित कोर्सेज हैं आपके भारत के अंदर, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी कोर्सों पर हम बात करते हैं। उनसे संबंधित जानकारी, उनसे संबंधित सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो या किसी भी अध्यापक संबंधित भर्ती में जीएस से संबंधित पोर्शन भी कवर कराया जाता है हमारे इस चैनल के माध्यम से। आज इसी क्रम में यूपी बीटीसी और डीएलएड के सिलेबस और पैटर्न पर हम जो है चर्चा करेंगे। यूपी डीएलएड या बीटीसी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से अब बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। पिछले एक साल से आप देख रहे हैं अधिकतर सभी प्रदेशों में इसे बाहर कर दिया गया है और हर प्रदेश में 1 से 5 तक के विद्यालयों की संख्या अधिक है और उसी आधार पर अध्यापकों की भर्ती भी ज्यादा निकलती है 1 से 5 तक। और 1 से 5 तक के कक्षाओं के लिए डीएलएड या यूपी डीएलएड या यूपी बीटीसी जैसे कोर्स ही कामयाब हैं और उन कोर्सों को करने के लिए मारामारी हो रही है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है, इसमें बैक पर बैक आती रहती है, काफी बैक आती है बच्चों की। तो इन बैक से बचने के लिए हम यहां पर सिलेबस बता रहे हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके लिए आपका पाठ्यक्रम भी डिजाइन करेंगे और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इसे कवर करवाएंगे और आपको जो है इस कोर्स को और इस कोर्स के बाद जो भी आपके बैरियर हैं, चाहे वो टेट हो या सुपर टेट या किसी भी प्रकार के जो भी टेस्ट होंगे उनको भी क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण जानकारी मिलेगी और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम सिलेबस का और पैटर्न का। देखिए सिलेबस देखिए, यूपी डीएलएड 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। इस 2 वर्ष में आपके 4 सेमेस्टर होने हैं। हर 6 महीने में एक सेमेस्टर होगा। प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर। अब इन चारों सेमेस्टरों में क्या पढ़ाया जाएगा? इन चारों सेमेस्टरों में आपके होंगे सैद्धांतिक विषय और आपके होंगे सामान्य विषय। 2 प्रकार के विषय होंगे। अब इन सैद्धांतिक विषयों में भी जो है आपके 8 सैद्धांतिक विषय हैं। पहला है आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, दूसरा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार और आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, समावेशी शिक्षा और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये 8 सैद्धांतिक विषय हैं। इन 8 सैद्धांतिक विषयों में से हर सेमेस्टर में आप 2 सैद्धांतिक विषय पढ़ेंगे और उसके अलावा आपके 6 जो हैं कॉमन विषय हैं लगभग, और उन 6 विषयों को मिलाकर और इन 2 सैद्धांतिक विषयों को मिलाकर आपके कुल जो हैं 8 पेपर होंगे। तो जैसे पहले सेमेस्टर में आपका है सैद्धांतिक विषय में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसके साथ आपका होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब इसमें क्या होगा, ये 50 नंबर का जो है आपका जो है आएगा लिखित और 50 नंबर का होगा इंटरनल। यानी 50 नंबर आपके जो है आप पेपर में देखेंगे और 50 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी 50 नंबर का होगा और 50 नंबर इसमें भी इंटरनल होगा। तो ये 2 पेपर 50-50 नंबर के होंगे प्रथम सेमेस्टर में। इसके बाद सामान्य विषयों में विज्ञान आएगा। सबसे पहले विज्ञान आपका होगा 25 नंबर का और 25 ही नंबर आपका इंटरनल होगा। इसी प्रकार से गणित भी 25 नंबर का होगा, 25 इंटरनल होगा। सामाजिक अध्ययन आपका होगा 50 नंबर का और ये भी 50 नंबर का इंटरनल होगा। यानी जितने आपका लिखित है, लिखित यानी कि आप जो परीक्षा में पेपर देने जाएंगे वो होगा, और इंटरनल का मतलब जो आपके विद्यालय से आपको इंटरनल गतिविधियों के माध्यम से, लिखित परीक्षाओं के माध्यम से दिए जाएंगे। 25 नंबर की आपकी हिंदी होगी और 25 नंबर का ही आपका इंटरनल होगा। 25 नंबर की आपकी संस्कृत या उर्दू, कोई सी एक चीज सेलेक्ट करेंगे यहां पर, और 25 नंबर का ही आपका इंटरनल होगा। कंप्यूटर शिक्षा भी 25 नंबर की होगी और 25 नंबर का ही आपका इंटरनल होगा। तो ये इतने ही लिखित पेपर होंगे और इतने ही जो है आपके इंटरनल एग्जाम होंगे। इसके बाद कला एवं संगीत जो है 50 नंबर का होगा, ये केवल इंटरनल ही होगा। इसके बाद हर सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप होगी, यानी कि 1 महीने के लिए आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में डाइट की तरफ से जो आपको आवंटित होगा उसमें जाएंगे। वो इंटर्नशिप जो होगी आपकी 100 नंबर की वहां पर होगी और 100 नंबर की आपके कॉलेज में होगी। यानी कि इन 100 नंबर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा।
इसी प्रकार से आपका द्वितीय सेमेस्टर होने वाला है। द्वितीय सेमेस्टर में आपका सैद्धांतिक विषय जो होगा पहला वो होगा वर्तमान भारतीय एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये 50 नंबर का होगा और 50 नंबर इंटरनल होगा। दूसरा जो आपका सैद्धांतिक विषय होगा वो होगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और इसका इंटरनल भी जो है 50 नंबर का होगा। इसी प्रकार अब विज्ञान आपका यहाँ पर 25 नंबर इंटरनल, गणित भी 25 नंबर में आएगा, 25 नंबर इंटरनल में आएगा, 50 नंबर सामाजिक अध्ययन, 50 नंबर सामाजिक अध्ययन। इसी प्रकार से यहाँ हिंदी 25 नंबर और यहाँ 25 नंबर इंटरनल। द्वितीय सेमेस्टर में संस्कृत या उर्दू की जगह अब आपको अंग्रेजी भाषा लेनी होगी, ये 25 नंबर की होगी और ये भी 25 नंबर का इंटरनल होगा। कंप्यूटर शिक्षा की जगह यहाँ पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्य यानी कि इससे संबंधित आपका पेपर आएगा, ये 25 नंबर का होगा और ये भी 25 नंबर का होगा। और कला संगीत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये इंटरनल 50 नंबर का होगा कॉलेज की तरफ से, और इसमें भी इंटर्नशिप होगी आपकी 100 नंबर की आपके प्राइमरी स्कूल में और 100 नंबर की आपके कॉलेज में जहां से आप डीएलएड कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप आएंगे अब तृतीय सेमेस्टर में। तृतीय सेमेस्टर में पहला जो आपका सैद्धांतिक विषय होगा वो होगा शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ये आपका 50 नंबर का होने वाला है। और आपका समावेशी शिक्षा ये भी 50 नंबर की होगी, और ये आपका विज्ञान 25 नंबर का होगा। फिर आपका गणित विषय 25 नंबर का होगा, और उसके बाद सामाजिक अध्ययन आपका 50 नंबर का होगा, और फिर उसके बाद 25 नंबर की आपकी हिंदी होगी। संस्कृत भी आपकी जो है 25 नंबर की होगी। यहाँ भी सेम पैटर्न जो फर्स्ट सेमेस्टर की तरह से, या तो आप उर्दू ले सकते हैं या आप संस्कृत ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। 25 नंबर आपके कंप्यूटर शिक्षा के होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही, और यहाँ पर 50 नंबर फिर से कॉलेज कला संगीत शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं सैद्धांतिक प्रायोगिक जो भी चीजें आपके क्रियाकलाप होंगी। फिर यहाँ पर इंटर्नशिप होगी आपकी 100 नंबर की, जो प्राइमरी स्कूल में फिर से जाना है आपको 1 महीने के लिए, और 100 नंबर आपका इसमें इंटरनल पार्ट होगा जो कॉलेज देगा। अब आपका आता है चतुर्थ सेमेस्टर। चतुर्थ सेमेस्टर में जो आपका सैद्धांतिक विषय होंगे वो होगा एक आपका आरंभिक स्तर पर भाषा के लेखन के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, ये 50 नंबर का होगा, 50 एक्सटर्नल 50 इंटरनल। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये भी आपका 50 नंबर का होगा, ये भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल 50-50 नंबर के होंगे। यहाँ पर विज्ञान 25 नंबर का होने वाला है, और गणित भी यहाँ पर 25-25 नंबर का होगा। सामाजिक अध्ययन फिर से 50-50 नंबर का होगा, हिंदी 25 नंबर की होगी। इसके अलावा अंग्रेजी 25 नंबर की होगी, और आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास ये 25 नंबर का होगा पेपर। और इसमें फिर से यहाँ पर इंटरनल आपका जो कॉलेज देगा कला संगीत एवं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य 50 नंबर में, और उसके बाद इंटर्नशिप आपकी अब होगी जूनियर यानी 6, 7, 8 के सरकारी स्कूल में 100 नंबर की, और 100 नंबर आपका कॉलेज देगा। तो इस तरीके से आपको अगले 2 साल तक 4 सेमेस्टरों की तैयारी और इस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके जो 8 सैद्धांतिक विषय हैं, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शैक्षणिक अधिगम सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, समावेशी शिक्षा, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन एवं लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये जो 8 विषय हैं ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। यदि आप इन्हें सही से पढ़ लें तो आप यूजीसी नेट तक भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये इस लेवल से डिजाइन किए गए हैं। टेट और सुपर टेट की तो कोई औकात ही नहीं है इस सिलेबस के सामने, यदि आपने पढ़ लिया तो। अब यहां पर देखना होगा कि आपके टेट में जो है गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और संस्कृत, कंप्यूटर से संबंधित सब कुछ पूछा जाता है। तो बीटीसी का कोर्स यानी कि उत्तर प्रदेश डीएलएड का कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जो है सभी कुछ कवर करता है। अगले 2 साल आपने सारे सेमेस्टर सही से पढ़ लिए, सही से समझ लिए, और स्टेप बाय स्टेप आप इनका अध्ययन करते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे, तो आप डीएलएड ही नहीं, आप टेट सुपर टेट कोई भी एग्जाम क्लियर कर देंगे और आप सरकारी अध्यापक बन जाएंगे। मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा होगा। हमारे साथ जुड़िएगा, हमें समर्थन दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। यदि आप अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा मोटिवेशन हाई होगा। हम और हमारी टीम मिलकर आपकी तैयारी ऐसी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे कि अगले 2 साल में आप यूपी ही नहीं आसपास के किसी भी प्रदेश में अध्यापक संबंधित कोई भी टेस्ट देंगे तो आप उसे आसानी से क्लियर कर जाएंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।